हेलो 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 सब लोग कैसे हैं। आशा अच्छे होंगे। बहुत दिन हो गया था आप लोगों से बात किए हुए, तो मुझे लगा कि आज एक वीडियो बनाते हैं। छुट्टी का भी दिन है और आप लोग कुछ नया कुछ सीखेंगे भी। पुरानी जितनी भी वीडियो हैं या जो भी हम लोग इंटरेक्ट करते हैं उसके माध्यम से मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मेनली ऑप्शन के बारे में। किस प्रकार उसको हम बाइंग करते हैं, किस प्रकार उसको हेज करते हैं, इंट्राडे में कैसे बाइंग करते हैं, पोजिशनल किस प्रकार बाइंग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि फ्रेश बास्केट हम लोग कैश में कैसे बनाएंगे स्विंग ट्रेड के लिए, कौन कौन से स्टॉक का हमें चुनाव करनी चाहिए, तो उनके भी चार्ट के द्वारा हम लोग सीखेंगे। तो आज जो कैश की ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑफिस जाने वाले हैं, उन्हें भी बास्केट मिल जाना है, और साथ ही साथ जो बायर हैं ऑप्शन के, उन्हें भी कुछ चीजें समझ में आएंगी। जहां तक मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि सब आप क्या देखकर बाइंग करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मैं कोई एक चीज तो देखता नहीं कि मैं आपको बताऊं ये कर लूं वो कर लूं। क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस होती है तो आप मल्टीपल चीजें एक साथ थोड़ी सी भी देखोगे, समझ में आता कि इसमें चीजें हो रही हैं। तो हर किसी का अपना स्टाइल है, बट उसमें से जो भी बेहतर लगेगा, जो भी बेस्ट है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक दी जाए। आप उसको एक बार देखिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। जो फिजिकल क्लास में आए थे, उन्होंने जो स्विंग ट्रेडिंग बास्केट लाइव बना था उसका भी रिजल्ट उन्होंने देखा होगा कि क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया। और ऐसे भी मैं टेलीग्राम के माध्यम से काफी अपडेट करता रहता हूँ बास्केट वगैरह, तो आपने देखते होंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक दी गई एक भी बास्केट में कोई लॉसेज नहीं हुई है, और मेनली 10 से 15 दिनों में हमें 5% 6% का रिटर्न आ जाता है। तो आप इस समझने का प्रयास कीजिए कि कैश ट्रेडिंग भी बुरा नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल कम हो या ज्यादा हो, पीस ऑफ माइंड चाहिए और पैसा भी चाहिए, आप उसमें जाइए। उसको और मैं बेहतर बनाने का प्रयत्न में हूँ कि उसको और बेहतर बनाऊंगा, आप लोगों तक जाए। तो कैश ट्रेडिंग पे भी फोकस कीजिए। अगर आप मार्केट में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं तो कि आपको पैसा नहीं आ रहा है, काफी बेहतर है। इमोशनल गेम उसमें होगा ही नहीं आपको। इस चीज को समझिए, और पैसा देता है, लॉसेस नहीं होती है इजिली। ठीक है ना। और मार्केट है जो कैश मार्केट के लिए डिजाइन की गई थी। तो इस बात को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। यूट्यूब पे भी हो या हर जगह होता है कि ऑप्शन के बारे में ज्यादा चर्चाएं होती हैं, कैश के बारे में कोई खुल के बात नहीं करता है। बट सच्चाई ये है कि कैश में भी आप करेंगे तो पैसा बनेगा। इसी को दिखाने के लिए हमने कहा है कि इस ईयर जो हमारी ट्रेडिंग होगी वो कैश मार्केट में हम मेनली करेंगे, और 20 to 30% पार्ट ऑप्शन के लिए रखेंगे। ठीक है, बाकी कैश में, ताकि हम आपको बताएं कि देखो कैश में भी पैसा बनता है। ऐसा नहीं है कि कैश में पैसा नहीं बनता है। आपको क्या चाहिए ये आप डिफाइन करो। आप कहाँ पे हैप्पी हो, संतुष्ट हो, आपको पैसा आ रहा है, ओके है ना। तो इसको समझ के थोड़ा सा इंटेलिजेंस आपको रखना पड़ेगा। तो कीजिए। आने वाले वक्त में शायद आप लोग जाने। ऑप्शन के बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन में काफी लोग पैसा लूज करते हैं, तो ऑप्शन को एक बार समझिए। कुछ लोगों ने कहा था कि सर ऑप्शन के ट्रेड आप नहीं देते। मैंने कहा चलो कुछ दिन देकर दिखाते हैं क्या होता है नहीं होता है, मैं अपना अपडेट करूंगा अपनी ट्रेड। तो लोगों ने देखा, कुछ प्रॉफिट होते हैं, कुछ लॉस होते हैं। लेकिन पोजिशनल जब भी जाते हैं तो नेकेड नहीं जाना है। पोजिशनल अगर कोई ऑप्शन को आप होल्ड करते हैं तो स्प्रेड के साथ कीजिए। स्प्रेड का मतलब कि एसबीआई का 600 का कॉल हमने खरीदा, तो आगे का 620 का हम सेल कर देंगे, 630 का सेल कर देंगे। एक तो जरूर रखना है अपने पास कम से कम, जिससे क्या हो कि हमें अगर कोई 2 3 दिन मार्केट रेंज बाउंड रहे तो उसका फायदा मिल जाए। क्योंकि ऐसी जरूरी तो नहीं कि आज आपने लिया और आज ही मोमेंटम आ जाए, नीचे जाके भी ऊपर आ सकता है। तो ऑप्शन अगर एक बार नीचे चला गया और फिर दोबारा ऊपर आएगा तो उसी प्राइस को आने में कैश को और ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कैश की प्राइस और ऊपर आएगा तब हमें प्रॉफिट होगा, तो हम स्प्रेड करके जाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो निगेट नहीं जानी है। निगेट बहुत अच्छा चार्ट आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है, अपट्रेंड होने वाली है, बीबी ब्लास्ट हो गया या कुछ भी ऐसा न्यूज है किसी में, तो आप जा सकते हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो क्योंकि उसमें बड़ा पैसा बन जाता है अचानक से। बट जनरली जब ट्रेडिंग कीजिएगा तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि स्प्रेड के थ्रू जाए। आप लॉट बढ़ा लीजिए, एक की जगह 2 लॉट कर लीजिए, 4 लॉट, लेकिन स्प्रेड के थ्रू जाइए, उससे आप सेफ रहेंगे। उसको इन द फ्यूचर में अगर वो गड़बड़ करता है तो एक्स्ट्रा और लॉट सेल करके आप हाफ डायगोनल या उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रिस्क काफी कम हो जाती है। बट नेकेड जाओगे आपका रिस्क बहुत ही बड़ा होगा, आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मैक्सिमम केस में। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए
हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लोगों का कंप्लेन होता है कि सर तो हमारी वीडियो आती भी तो है 20-25 दिन पे, जब आपको हम रोज देने लगेंगे तो 5 मिनट का आपको भी देखने को अवसर मिलेगा, खुश हो जाइएगा जो छोटे छोटे देखने वाले हैं। पूरा कोटा पूरा कर लेना है ना, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम का इधर परमिट है जो हो जाए मेरे को, तो आपको मैं रेगुलर 5 मिनट 10 मिनट का कुछ ना कुछ देता रहूँ, जिससे कि आपका भी मोटिवेशन बना रहे, मार्केट में नई नई चीजें सीखते रहें। मैं प्रयास में हूँ, तो प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आने वाले वीक से कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, जिससे कि आप लोग कुछ चीजें सीखें, समझ पाए। चलिए, तो हम आपको लिए चलते हैं सबसे पहले आज निफ्टी के पास, कि तुक्का लगाते हैं करना क्या चाहता है। देखिए, सिंपली पहले तो समझिए कि बीबी हमारी जो पैक हो गई, बीबी मतलब बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड जो हमारी है ये पैक हो चुका है, पतला हो चुका है, जिसकी रेंज 18,600 से नीचे की तरफ 16,080 का रेंज आता है, 16,170 का रेंज आता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जब ये बोलिंजर बैंड पतला हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बड़ा पैसा है वो गेम में उतर चुका है, और वो एक कुछ दिनों तक इसको ऐसे ही रखेगा, और उसके बाद आइदर साइड ब्लास्ट करेगा। अब किस साइड ब्लास्ट करेगा ये कोई नहीं बता सकता है। जब तक ये 20 SMA से ऊपर है तो हमें मान के चलते हैं कि ऊपर की तरफ ब्लास्ट करेगा, और 20 SMA के नीचे अगर ये पतला हो रहा है तो मान के चलते हैं कि नीचे की तरफ ब्लास्ट करेगा। लेकिन जब तक ब्लास्ट कर न जाए तब तक कंफर्म नहीं होते हैं। तो हम ऐसे चीज में ट्रेड जब लेते हैं तो रेंज पता होता है बाजार का, जो सेलर होते हैं उनको भी रेंज पता लग जाता है कि इसके ऊपर बाजार को तकलीफ होगी। ये तो हो गई इंडिकेटर बेस्ड बात। प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ देखिए, मैं इसको बैंड को हटाता हूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसको देखिए, एक डोजी फॉर्मेशन हुई है, जिसको हम बोलते हैं चार्ट रीडिंग में वन का फॉर्मेशन होना, और यहाँ पे इसको कंफर्म किया गया है इसके द्वारा। ऑलवेज कैंडल स्टिक पैटर्न जब आप लोग पढ़ते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि सेकेंड कैंडल इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज मोह माया। पहला हमेशा मोह माया होता है, सेकंड ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकंड कैंडल रूल को याद रखिएगा। मतलब ये सेकंड कैंडल इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं उसमें भी सेकंड कैंडल इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब जब आप प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इस चीज को भी माइंड में रखिएगा कि सेकंड कैंडल इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही कुछ बनता है हम लोग कूद कूद के आ जाते हैं, देखो ये बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड बनने दो, सेकंड बनेगा, डिसीजन हम आगे लेंगे। ओके, तो सेकंड कंफर्म कर दिया है कि भाई हाँ बुल है। अब क्या होगा कि जब ये थर्ड फॉर्मेशन होती है तो क्या करेगा, एक क्वार्टर तक प्रयास करता है आने के लिए, जरूरी नहीं कि आ जाए। जैसा एक कैंडल का 3 पार्ट होता है, ए 1 2 3, तो फर्स्ट क्वार्टर तक आने का प्रयास करता है कैंडल स्टिक में, और वहां से फिर आगे वो फर्दर बढ़ता है, और काफी ज्यादा बुलिश रहा तो इसी लेवल से ऊपर उठ जाता है। बट जब तक मंथली चार्ट हमारी बुलिश है, कोई सेल के बारे में ज्यादा उछल कूद मत कीजिएगा, ये मान के चलिएगा कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की ओर है। अगर ये फॉर्मेशन फेल करती है तब हम मानेंगे कि मार्केट में गिरावट है, और अगर फेल किया तो बहुत बड़ी गिरावट फिर हो जाएगी। गिरावट नहीं होगी, बड़ी गिरावट होती है। तो जनरली ये फेल नहीं करता है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे बना है। तो आगे हम लोग बुल के साइड में ही सोचेंगे, डीप आएगा तो बाय का प्रयास करेंगे, अगली कैंडल को देख। ओके, तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी भी लेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन इंटरेस्टिंग होगी, आप लोगों को मजा आएगा और ट्रेडिंग में कुछ पैसे भी आने लगे। बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे ही स्थिति कुछ बनी है, तो देखते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी अब ज्यादा वीक रहेगी निफ्टी के कंपेयर, निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो उसका भी यूज आप लोग कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं, रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, जो इसका रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज करेगा तब देखेंगे। तो रेजिस्टेंस ने अपना प्रभाव दिखाया है, और वहां से, और इसका आरएसआई भी डे टाइम फ्रेम पे 80 के पास था, जो मैंने टेलीग्राम के माध्यम से अवगत भी कराया था आप लोगों को कि बैंक निफ्टी का आरएसआई है जो हिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक शो देखने को मिलेगा, और दिखाया भी बैंक निफ्टी ने। अब जिस रूप में दिखाया, न्यूज बाद में आती है, प्राइस चार्ट पे आपको दिख जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वही हुआ, हिट होने के कारण ये अपना काम कर गया। ठीक है ना, जिसको मैंने पहले ही आप लोगों को अवगत करा दिया था, तुक्का लगा दी थी हम लोगों ने। तो ये इसकी कहानी है। अब अगले वीक क्या होगी इसकी भी बात समझ लेते हैं कि नेक्स्ट वीक की संभावना क्या लगती है। तो संभावनाओं का गेम है, संभावनाओं पे तुक्के लगा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वीक सपोर्ट की तरह एरिया काम कर रहा है, ठीक है ना, ये सपोर्ट की तरह कर रहा है। साथ ही साथ जो आवरली टाइम फ्रेम की इसकी क्लोजिंग है आप देखेंगे तो इस प्रकार की क्लोजिंग हुई है। तो ये इस प्रकार की जब भी क्लोजिंग होती है तो ये गैप अप हो जाता है।
ठीक है, ये छोटे से ये नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार का हुआ है तो ये गैप अप की चांसेस है, ये गैप अप करेगा। ठीक है ना, तो इसकी भी, इसका लो का एसएल मान लेना है। इस लो के नीचे गया तो फिर फर्दर गिरावट होगी, नहीं तो फिर बाय का सोचेंगे हम लोग वीवेब का हेल्प लेके नेक्स्ट वीक में, और इसको एसएल मान के चलेंगे पूरे वीकली बेस पे कि कहाँ तक जाता है। 20 में अपना, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन फिलहाल जब तक ये सेफ है तो ज्यादा ये सब पैटर्न है, इसको याद रखिएगा। इसको मिलाकर एक पैटर्न बनता है, इसको भी एक क्लास में हम चर्चा करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए, काफी इफेक्टिव पैटर्न होता है। तो ये एक्सेल हमारा हो जाएगा। तो कल के लिए यही होगा कि अगर कोई गैप अप होती है, वीवेप को सस्टेन करता है, तो मार्केट अप ट्रेंड की ओर फिर से मूव कर जाएगी। चूंकि हमारी मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे बाय में है, ईयरली टाइम फ्रेम पे 6 मंथ पे, 3 मंथ पे और 1 मंथ। ठीक है, तो जब हायर टाइम फ्रेम में बाय में होता है तो कहीं ना कहीं प्राइस निकल जाता है। ये हो गई हमारी बाजार की बात। अब आते हैं ऑप्शन की बात, कि ऑप्शन ऑप्शन में कैसे हम लोग पोजिशनल ट्रेड करें और कैसे हम लोग इंट्राडे ट्रेड करें, खास करके इंडेक्सेस में कैसे हम इंट्राडे करें, इंडेक्स की इंट्राडे ट्रेड हम कैसे करें ऑप्शन में, ये समझ में नहीं आता है। सर देखिए, आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग भी यूज कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी जिसके पास हाईली इमोशनल है, जिसका पैसा काफी मेहनत का इमोशन से लाया है, उसको सौदा लेने में डर लगता है, उसको हाथ कांपता है, या वो इतना ट्रेंड हो जाता है कि उसको एंट्री एसएल टारगेट ही याद रहता है, कि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक मैंने अपडेट किया तो सामने वाला वेट करता रहता कि एग्जिट भी यही दे, वो खुद से एग्जिट नहीं कर सकता है, उसका माइंडसेट इस प्रकार से हो जाता है, वो चेंज नहीं कर पाता है, वो इमोशनल गेम, उसका इमोशनल केमिकल चलने लगता है माइंड में। तो ये होगा, लेकिन उससे जब तक आप निकलोगे नहीं तो ट्रेडिंग टफ लगेगी। इसीलिए इसका प्रयास कीजिए कि खुद से उसमें निकलने का करेंगे। तो ऑप्शन की बाइंग करो, सेलिंग करो, इन सब चीजों में आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन की इंट्राडे जो बाइंग है हम किस प्रकार करते हैं, ये हमको सीखना है, और पोजिशनल कैसे करेंगे, ये दोनों हम सिखाएंगे। क्लास थोड़ी लंबी होगी, मैंने पहले भी कहा है। तो इंट्राडे ऑप्शन हम बाय करने के लिए बहुत ही एक सिंपल टेक्निक हम आपको बता रहे हैं। ऐसे तो बहुत कुछ आप लोग को मैंने पहले बता रखा है, लेकिन एक सिंपल चीज बता रहे हैं, उसका जरा यूज करके देखिए। जैसे आपको स्टोन एज हमने बताई, स्टोन एज में मजा आया होगा, आई होप सो, आप लोगों ने पैसे भी बनाए होंगे, ऐसा कोई डाउट हमें नहीं है, और आपने उसको काफी बिना डर के उस ऑप्शन को एंजॉय भी किया होगा। अगर ऐसा किया है तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर हमने किया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम और उसको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ और बेहतर आएगा तो हम आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बाइंग कैसे करेंगे। बाइंग का रूल है कि आप हमेशा मोमेंटम को ट्रेड करो, खासकर इंट्राडे में, और ऐसे मोमेंटम को ट्रेड करो जिसको फेल होने की संभावना काफी ज्यादा कम हो, काफी ज्यादा कम हो, और हमारा पैसा जो लगे वो काफी मामूली सा लगे, बट प्रॉफिट बहुत ही बड़ा आ जाए। ऑप्शन बाइंग का पर्पस तो यही होता है ना, कि आपका पैसा छोटा लगे बट प्रॉफिट बहुत ही बड़ा आ जाए। एसएल भी बहुत छोटा हो, हमें हेज भी नहीं करनी है, हमें हेज नहीं आती, हम हेज बताएंगे भी सर तो हम नहीं करेंगे, हम तो हम बिगड़े हुए स्टूडेंट हैं, हम करेंगे तो नेकेड करेंगे। तो चलो जी, उनको भी बताते हैं कि आप कैसे करोगे, लेकिन रिस्क तो है वहां पे, पोजिशन साइज मेंटेन करना, कैपिटल का 5% 7% से ज्यादा यूज नहीं करना है, ये ध्यान रहे। देखिए, बाइंग करने के लिए हम ऐसे ऑप्शन का चुनाव करते हैं जो ऑप्शन बिल्कुल मरा हुआ स्थिति में हो गया हो, स्टोन एज की स्थिति को प्राप्त कर लिया हो। स्टोन एज की स्थिति किसे कहते हैं, हम वीकली टाइम की बात कर रहे हैं, कि वीकली टाइम में वो स्टोन एज को प्राप्त कर लिया हो। मंथली में भी करता है, मैं वीकली की आज बात बता देता हूं, कि वीकली में स्टोन एज प्राप्त हो, वो क्या होता है, वो ऑप्शन वीकली में जो कि 20 से नीचे आ जाता है, वो स्टोन एज को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जो 20 से नीचे आ जाता है वो स्टोन एज का प्राप्त, समटाइम 30 का भी हम लोग ले लेते हैं, कभी विक्स अगर बढ़ रहा हो, 3-4% इंट्राडे में बढ़ रहा हो, तो उसमें हम 30 का भी ले लेते हैं। लेकिन अगर विक्स जनरल हो 1-8%, 0.5% पे, तो उस केस में हम 20 का लेते हैं जनरल, कि 20 के नीचे का वैसे ऑप्शन जो वीकली एक्सपायरी का हो। क्लियर है, ध्यान से समझिए बात को, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल ज्ञान है, इसमें कोई मोह माया नहीं है। क्लियर है, वो ऑप्शन आज की, कल की जो क्लोजिंग, आज नहीं कल की जो क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग थी, और आज जैसे ही बाजार ओपन होता है, ओपन होके ऊपर आता है, और कल की क्लोजिंग से आज वो डबल हो जाता है, कल की क्लोजिंग से आज अगर वो डबल हो जाता है, तो उस केस में हम उसे दिन के
11:30 के बाद अगर वो वीवेब के पास आकर सस्टेन करता है और वो सस्टेन 10 मिनट 12 मिनट कर लिया कम से कम, तो उस केस में हम उस ऑप्शन को खरीदारी करते हैं और वो ऑप्शन हमें पैसा भर भर के देता है इंडेक्सेस। ठीक है, तो ऑप्शन में उसमें एसेल काफी भी छोटा होगा, बट जो प्रॉफिट होगा बहुत ही मोटा होगा। आपको महीने में 4 से 5 दिनों तक ये समटाइम ट्रेड देता है। अगर विक्स ज्यादा हो तो ज्यादा टाइम भी ट्रेड आपको दे सकता है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग पूर्णतः मोमेंटम को ट्रेड करने का ही एक रूल्स है कि हम मोमेंटम को ट्रेड करेंगे तो ये स्क्रिप्ट हमें पैसा देगा। ऑप्शन की चुनाव स्टोन एज कर देगा, आपको करना नहीं है। स्ट्राइक का चुनाव आपको करना नहीं है। तो ये एक इस तरह से पैसा आपको दे सकता है। क्लियर है ना? अब उसके बाद हम आपको और दिखाते हैं कि वो कौन सा ऑप्शन कैसे होता है, कैसे चुनाव करेंगे कौन सा ऑप्शन। तो ऑफ कोर्स जो फार ओटीएम होगा उसमें कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, वो भी फार ओटीएम में हो सकता है। तो हम चलिए फार ओटीएम की बात करते हैं। तो किसकी बात करें? कल जैसे विक्स बढ़ा 3-4% है ना। अब कल जैसे यहां देखिए विक्स 5% बढ़ गया। ठीक है, 12 है ना। तो खुलते ही बढ़ गया अचानक से विक्स, उसके बाद फिर गिरा है तो प्रीमियम खाया है। ठीक है, तो विक्स तो ऑलमोस्ट बढ़ा, तो इसका मतलब हम 30 तक का भी ले सकते हैं। ऐसे जनरल 20 का, तो हम 20 भी आपको दिखाएंगे और 30 भी दिखाएंगे। तो 20 और 30 का ऑप्शन जो कि कल की क्लोजिंग हो से डबल हो, तो हम पहले जाएंगे कहां पे, कोई ऑप्शन को मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप देख लीजिए 42,000 की पी है और 43,500 की सी है। ये तो ऐसे स्टोर में नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ये तो सीधा आधा हो गया है, इसको तो छोड़ दीजिए और इस पे आइए सीधा। हम इसको पी पे आपको लेके चलते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। बहुत मजा आएगा इसमें, आगे से आपको मार्केट की मोह माया, जैसे स्टोनेज को आपने एंजॉय किया आप इसे भी एंजॉय करो। तो अब प्रॉफिट हो तो बताना कि हाँ सर हुआ, क्योंकि मैं जो चीजें बता रहा हूँ मुझे लगता है कि आपके लिए काम करेगा। क्योंकि अगर हमारे लिए करता है तो आपके लिए करेगा। छोटा टाइम फ्रेम रखेंगे जिससे कि हमें पता लग जाएगा। 10 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं और इसमें से सारी चीजें हम हटा देते हैं। ये वीवेक वगैरह हुआ, चाहे बॉलिंजर बैंड हो, इन सबको हमने हटा दिया है। सिर्फ वीवेक को रखा है ताकि हमारी एंट्री तो उसी के पास लेनी है ना। एक कल की क्लोजिंग थी, कितनी है? 16 रुपए की क्लोजिंग थी इसकी। ठीक है, 15 रुपए 78 पैसे की। ध्यान से देखिए तो क्या है, स्टोनेज है। 20 से नीचे है ना, तो स्टोनेज है। वीकली एक्सपायरी 20 से नीचे है, स्टोनेज है। याद रखिएगा, वो जल्दी गलता नहीं है। आपने लिया तो 15 से 3 रुपया घट जाएगा, 4 रुपया घट जाएगा, उससे ज्यादा उसकी गलनी ही नहीं है। मतलब देंगे तो थोड़ा और लेंगे तो तुम्हारा कई गुना ले लेंगे। हम बायर है भाई। लेकिन बाइंग हमेशा हवाओं से, अगर चिप्स बनाने निकले हो ना तो ऐसी हवाओं पे दांव लगाओ जहां पे कि दें तो थोड़ा, आए तो पूरा। तो 10 ट्रेड में हमने 3 ट्रेड दे भी दिया पंटर को, क्या फर्क पड़ता है, लिए तो पूरे। तो ये माइंडसेट जरूर रखना है। आप लोग क्या करते हो, बड़े बड़े हवाओं के नौका लेके उतरते हो और उसको डुबा देते हो। छोटी छोटी हवाओं से हम चिप्स बना लेंगे। इंटेलिजेंट होना चाहिए। बड़ा पैसा से पैसा नहीं बनता है मार्केट में। आपके पास बड़ा माइंडसेट, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, तब पैसा बड़ा बनेगा। ठीक है ना। तो आपकी नॉलेज बैंक कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो इसको आप समझिए। तो ये बंद कितने पे हो गई? 16 पे। अब 16 पे जब बंद हुई तो ओपन कितने पे होता है? 39 पे। तो वैलिड नहीं है कि 39 पे ओपन हुआ है तो वैलिड नहीं है। लेकिन 39 जैसे ही ओपन हुआ डबल होके, आपको सतर्क हो जाना है। शिकार यही है। क्या है? शिकार यही है। इसको पकड़ के बैठ, या इसके साथ पुट साइड जो भी हो डायरेक्शन भी बता देगा कि भाई एक बार डबल हो गया, अब ये नीचे आ गया है और ये सस्टेन कर रहा है यहाँ पे 13 पे। ये कितना है, 13-14 के आसपास इसके नीचे सस्टेन कर रहा है ना, इसी रेंज में। तो अगर आप डेयर डेविल टाइप के हैं, रिस्की प्लेयर हैं, तो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। लेकिन एसएल बहुत ही छोटा होगा, 1 रुपए का, 2 रुपए का। ठीक है, लेकिन वो डेयर डेविल टाइप की कंफर्मेशन नहीं है। मेरा कहना थोड़ा महंगा लो लेकिन सुख चैन से रहो। हमारे यहाँ कहावत है सर, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो एक ही बार रोना है।
तो इसको आने दीजिए। आ गया, कितना टाइम हो रहा है? 11:15। हमने क्या किया है? 11:30 के बाद। तो 11:30 के बाद इंटरनेशनल मार्केट भी खुलने दीजिए, 12 बजे के बाद देख लेंगे, क्या दिक्कत है। मोमेंटम, तीन तरह के मोमेंटम आते हैं ना, 9:30 से लेके 10:15 वाले, नहीं 10:15 नहीं, 10:10 तक, 5 मिनट में तो गेम कर देता है। और उसके बाद फिर आपको आएगा वो 12:30 से लेके 2:25 वाला, और फिर आता है 3 बजे वाला मोमेंटम। तो ये चीजें होती हैं, तो फर्स्ट हम लोग छोड़ दिए, ये आ गया वीवा पे सस्टेन करके। लेकिन यहाँ पे क्या गेम हुआ है कि ये जो 16 की चीज थी, यहाँ पे 37 है और वीवेप के ऊपर है, तो कंफर्म कर दिया कि आज का शिकार यही है। ये कंफर्म नहीं किया चूंकि सस्टेन नहीं किया, बट ये सस्टेन कर गया और क्लोज भी कर गया। तो आप चाहें तो वीवेप के पास कहीं भी एंट्री ले सकते हैं। एसएल हो जाएगा डे लो, याद रखिएगा, डे लो। 50% का एसएल होता है लेकिन इसमें भी आपका अलग ट्विस्ट है, अलग मजा है। क्या मजा है कि एसएल को आप 50% ना देख के 12%, 12 पॉइंट देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जो कैपिटल आप बड़े बड़े ऑप्शन में लगाते हो ना, उसका 30% इसमें आप लगा दो तो रिस्क बराबर हो जाएगा। आप चाहो तो स्प्रेड कर लो, बट एसएल यही होता है क्योंकि वीवेप हंटिंग हो सकती है ऐसे ऑप्शनों में, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ वीवेप को मैं एसएल नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि वो आप हंट हो जाओगे। मैं करूंगा तो मैं वीवेप देख भी लूंगा किस पैटर्न से गिरा, आप नहीं कर पाओगे। तो एसएल डेलो हो जाता है। तो आप कभी भी ऐसे ऑप्शन को वीवेप के पास खरीदें, एसएल डेलो लगा दें। अब यहाँ पे लेंगे ना, तो अब एक करता क्या है कि आपने कहीं वीवेप के पास लिया, कितने पे? 25 के पास, वहां से हाई कितना लगा दिया? 62, फिर डबल हो गया। अब फिर डबल हो गया तो आपने लिया, मान लीजिए 500 क्वांटिटी लिया, 250 का फटाक से बेच देना है, एकदम रुकना नहीं है, भाग जाओ। आधे 50%, 25 का 50 हुआ, आधा निकल गया, आधा होल्ड कर लिया। अब वो होल्ड करेंगे, फिर से गिर के आ गया वीवेप पे, फिर से सस्टेन कर रहा है। आप चाहो फिर इसको खरीद लो। आपने अगर 500 लिया था, 250 बेचा, यहाँ 250 खरीदेंगे तो भी पैसा कम ही लगेगा ना, कोई ज्यादा तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आपने 50 पे बेचा था, यहाँ 25 पे 250 ले रहे हैं। तो ऐसे भी आपका 250 का अपने पैकेट में तो है ही ना। तो अगर एसएल हिट भी कर जाएगा तो मेरा रिस्क बहुत ही लो है, बहुत ज्यादा रिस्क मेरा नहीं है। तो आप चाहो तो फिर से एंट्री ले सकते हो, या चाहो तो यहाँ पे डबल हुआ आप भाग गए, ये पहला रूल। लेकिन आपको चाहिए कि डेयर डेविल वाला रिटर्न चाहिए, बड़ा वाला, भाई हम ऑप्शन बायर है, हम झुकेंगे नहीं। तो उस केस में आप इसको कहीं भी फिर पकड़ते हैं। एसएल लेकिन यही होगा, अपने हाथ में एसएल है, हमें कुछ नहीं पता है बाजार क्या करेगा, हम हवाओं से चिप्स बनाने निकले हैं, क्या होगा कौन जानता है। और उसके बाद आप देखेंगे प्राइस बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ गया, 100 तक चला गया। तो क्या हुआ कि 3 to 4 टाइम हो जाते हैं, सम टाइम मोमेंटम आ जाए, क्योंकि ऐसे ऑप्शन है तभी डबल होगा जब मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम होगा। छोटी मोमेंटम में ये डबल नहीं होगा, विक्स के ऊपर से, वीवा के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो बड़ा पैसा कहां जाएगा। बात को समझिए, क्योंकि उसे पता है कि आम आदमी अंगूर की तलाश में है, आम की तलाश में नहीं है। ये आम आदमी को डरा धमका दिया गया है कि ऐसे ऑप्शन में मत जाओ, छोटे छोटे में मत जाओ, बर्बाद हो जाओगे। अरे भाई, 5-5 रुपए खरीद के कौन से आबाद हो गए? कभी खुद से सवाल तो करो। हमने तो स्टोन एज की बात की, स्टोन एज में आम आदमी पैसा बनाने लगा, ऐसा क्या था उसमें? बड़ा खरीद के वही आदमी जो लॉस करता था आज छोटे खरीद के पैसा बना रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अगर ओरिजिनल है तो रिजल्ट भी ओरिजिनल वाली ही मिलनी। ज्ञान अगर बिना मोह माया का है तो माया आता रहेगा, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से बाइंग इंडेक्सेस में करनी है, खास करके बैंक निफ्टी में, ये आपको पैसा देगा। सिंपली कहना है कि तुम डबल हो जाओ, फिर हम बबल फोड़ेंगे आप पे। बिना डबल नो बबल, डबल होगा, सस्टेन करेगा, शिकार करेंगे। क्या है, अपने हाथ में एसएल है, देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? एसएल लेगा ना, ले लो, कितनी बार लोगे हम भी देखते हैं। आप चाहें तो इसे स्प्रेड भी कर सकते हैं। आपने अगर 42,000 की पुट खरीदा है तो नीचे 41,700 की, 800 की, या 41,500 जो भी आपको लगे पुट सेल भी कर दीजिए। तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि रिस्क जो यहाँ पे 12 पॉइंट मिलता था वो 4 पॉइंट रह जाएगा, बट प्रॉफिट जो यहाँ 100 पॉइंट मिला वो भी घट के 50 पॉइंट हो जाएगा। तो आप लोग तो 10-20 पॉइंट पे संतुष्ट हो जाओगे, ये भी काफी है। तो रिस्क को आप कम कर सकते हैं उसके थ्रू। देखिए, आपको डिफाइन करना है रिस्क, मैं बताऊंगा कि होता क्या इस बाजार में, और आप उसको समझ लोगे, पैसा बन जाएगी।
जंपिंग बेबी नहीं बनना है कि इधर चला मैं उधर चला और जाने कहा ना किधर चला, अब किधर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, ये नहीं करना है। एक फोकस कर लीजिए, आप जानिए सब कुछ, बट स्टार्टिंग फेज में एक पे फोकस कीजिए, या स्विंग ट्रेड पे फोकस कर लिए, सिर्फ स्विंग करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आता उसके अलावा। इन्वेस्टमेंट है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑप्शन बाइंग तो बाइंग करेंगे, सेलिंग तो सिर्फ सेलिंग करेंगे, क्योंकि जिस चीज से हम बाइंग कर रहे हैं इसके अपोजिट में सेलिंग भी तो आप कर सकते हो, बड़े बड़े आईटीएम ऑप्शन को या एटीएम को। स्मार्ट तो बनो, ये डबल हो गया, 25 पे आप बाइंग कर रहे हो, आप बायर हो, अगर आप सेलर हो तो उल्टा सोचो ना। अब हर चीज तो मैं नहीं बता सकता कि ये करो वो करो, मैं तो जो बता रहा हूँ वो काम अगर आपके लिए कर रहा है तो सबके लिए करेगा। इसको आप लोग को समझ लेना है आगे से। अब आइए इसमें थोड़ा सा और हम ट्विस्ट देते हैं आपको, बैंक निफ्टी में इसको प्रयास कीजिएगा, काफी ज्यादा मजा देगा। सब पे दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग कहाँ हुई है, 30 पे हुई है, तो अब कितना है क्लोजिंग इसका प्राइस, 28 पे हुई है, 28, मतलब 30 से नीचे है, तो ये भी स्वीकार करने योग्य है। लेकिन अगर विक्स आज बढ़ा तो बॉडी में विक्स बढ़ गया था, बढ़ के फिर डाउन हुआ, तो मतलब दिखा दिया। अब ये क्या किया 29 का, अब सीधा देखिएगा डबल 85, ये डबल होगा, इसका रूल ही है कि गैप करके डबल कर लेगा, डाउन कर लिया। हम वेट करेंगे, आ जाओ जी तुम वीवैप के ऊपर, और अब की बार डबल होके दिखाओ। ये क्या किया, वीवैप के ऊपर आया 64, 30 से 64 क्लोज कर गया, इधर भी हम वेट करेंगे। अब आओ नजदीक जरा आओ, अब आपको डर लगेगा कि सही जो मैंने देखा यहाँ पे नहीं लिया मॉर्निंग में, अभी तो डबल हो गया, मैं क्यों लूं, ये तो लॉस हो जाएगा। नहीं, जो भाग रहा है वही भागेगा, जो अमीर है वो अमीर होगा, जो गरीब है वो गरीब होगा, प्रकृति का नियम बना रखा है, बाजार थोड़े ना उससे अलग है। तो हमें इस पे ही वेट लगानी है। एसएल नीचे है, बड़ा एसएल है, याद रखिएगा, कम करना है एसएल को, जो 30 पॉइंट की एसएल कम करनी है, सिंपली स्प्रेड बनाओ। 60 पे बाय किए, 42,500, 42,000 का पुट सेल कर दीजिए, सिंपली स्प्रेड बनाओ बिना मुंह माएगा, तो आपकी जो रिस्क 30 पॉइंट है वो घट के अब 15 हो जाएगी, प्रॉफिट जो 150 पॉइंट है घट के 75 हो जाएगी। अब यहां से हो जाती है डबल। आप क्या करोगे पता ही है, आधा साफ, फिर आया अपने हाथ, ये बार बार ऐसा नहीं हुआ कि नीचे अपने हाथ आएगा, भागता ही चला जाएगा, कभी कभी आप आधा साफ करोगे ऊपर निकलता चला जाएगा, वो ऐसा नहीं करेगा। फिर से आप लेते हैं कहीं पोजिशन, ए सेल आपका ये है। अब यहां से जो चलता है लास्ट आप देखेंगे 245, तो मजाक कर दिया इतना ज्यादा। लेकिन इतना होल्ड कर पाओगे तब तो आपको कहीं ना कहीं खुजली आ जाएगी, आप भाग जाओगे। हेज में रहोगे तो शायद कर लो, या 50% बुक कर लो, तो चलो जी देखते हैं जहां तक जाओगे बुक करेंगे। ठीक है, जनरली लोग 2:30 तक बुक कर लेते हैं, और इसके कारण ही लास्ट का मोमेंटम स्टार्ट कर देता है 2:55 में, 2:50 2:55 में स्टार्ट करता है, इसे हम 3 बजे का मोमेंटम बोलते हैं। तो कभी फास्ट मूव लेनी होती है तो ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, मगर ये जो डबल का डबल एक बार हो जाता है, इतना तो हो जाता है, आगे का राम जाने वाली स्थिति है, जाने दो, लेकिन ये तो हो जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये मोमेंटम हो जाती है तो बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई बैंक निफ्टी में, तो चलो जी। और लेकिन इतना अपने हाथ में होता है ऐसे ऑप्शनों में कि आपने 60 पे लिया तो 120 130 135 तक चला जाता है, उसके बाद भले प्रीमियम गल जाए। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, थोड़ा सा इसको देखना है, वह वीवर के ऊपर सस्टेन करे, डबल होकर करे, और बढ़िया बढ़िया कैंडल से करे, तब जाकर समझ में आएगा कि हाँ जी ये काम करता है। और उसमें भी बड़ी बात क्या है कि जो डबल हो तो पूरा एक बढ़िया से सस्टेन कर ले, सबसे बेस्ट होता है कि इस हाई को भी ब्रेक कर दे, सबसे बेस्ट होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि सारी मोमेंटम खो जाती है। तो मेरी राय यही है कि एक बार इसके पास बढ़िया से कोई कैंडल फुल क्लोज कर जाए, फुल कैंडल बढ़िया लंबी सी क्लोज कर जाए, छोटी मोटी नहीं चलेगा, इस टाइप का नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा हो देखने में अच्छा लगे, और तब वो आता है तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पैसा देने का प्रयत्न करता है, कहीं ना कहीं आपको पैसा देने का प्रयत्न करता है, और आपको वहां काम हो जाता है। बट ऑप्शन वही छोटी होनी चाहिए, ऑप्शन बड़ी नहीं होने चाहिए। अगर ऑप्शन की प्राइस 20 30 से ऊपर है, 30 वीक्स राइजिंग केस में, और वरना 20, तो तभी वैलिड होगा। अब सवाल है कि ये लॉजिक क्यों काम करेगा, ऐसा क्या है इसमें, तो समझिए। जो छोटे ऑप्शन होती है 15 रुपए 20 रुपए की, खास करके वीकली, उसमें मोमेंटम जो आएगी मार्केट में तो उसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है। मतलब हल्का फुल्का अगर मोमेंटम आएगा तो 20 वाली चीज बढ़ के आपको हो जाएगा 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा,
वो भी मरमर के होगा, वो भी मरमर के, ऐसा नहीं कि उड़ जाएगा। तो समझ लीजिए कि उसके लिए हमें हाई मोमेंटम चाहिए। तो बाजार में जब जब हाई मोमेंटम होगी तभी वो ऑप्शन गेम में आएगा, ऐसे वो नहीं आएगा। तो हाई मोमेंटम को भी दिखाता है कि आज मार्केट में हाई मोमेंटम है, तो पैसा दे सकता है आज ऑप्शन बायर को। तो उसको आप इंडिकेटर की तरह भी यूज कर सकते हो, उसको ना लेके आप आईटीएम ऑप्शन भी चाहो तो बाय कर सकते हो। ये आपके इंटेलिजेंस के ऊपर है। आपको डर लगता है, आप जहां जाओ, मैंने आपको रास्ता बताया है कि देखो इसको पे चल के देखो, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप इसको इंडिकेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं कि इसने डबल किया है तो आगे वाले ऑप्शन पे हम सेलिंग कर लेंगे, बाइंग कर लेंगे, जो करना है कर लो। बट उस दिन डे हाई एसएल होता है बैंक निफ्टी में पुट के केस में, और डे लो एसएल होता है कॉल के केस में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको पैसा बनाकर देगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, जिसको चाहे आप चेक कर लो, सब ऐसे ही हुआ होगा। देखिए 40,500 की पुट कितने पे क्लोज हुई थी? 9 रुपये 79 पैसे पे। हाई कितने पे लगा दिए? 18 है ना, 17.9। अब एक क्लोज करके यहाँ आता है और फिर से हाई कितना लगा दिया? 18.95, डबल कर दिया। दोबारा वीव आपके पास आता है 12.78, बट हमारा एसएल कितना हो गया? यही 8 रुपया, 4 पॉइंट का एसएल है। तो आप लेना चाहो यहाँ पे 5,000 क्वांटिटी खरीद लिया, या 3600 क्वांटिटी खरीद लिया, 1800 के दो एसएल मेरा ये हुआ, और वहां से निकल गया। बहुत हो गया, कितना लेके जाएगा? फिर दोबारा वीव पे आता है, हिम्मत एक बार जुटाए, चलो जी, आदत तो है ही ओवर ट्रेडिंग करने की, एक बार और आजमा लेते हैं। बट एसएल वही होगा, तो ए वाला एसएल जाएगा तो हिला देगा, माइंड बहुत डिस्टर्ब कर देता है। तो प्रॉफिट बुक रहे तो इसमें देखिएगा, जनरली नहीं जाता है, बट देखिएगा, क्योंकि यहां से जब मोमेंटम होगी तो इस हाई को ब्रेक कर देगा, वो काफी फास्ट निकलता है। और आज निकला क्या है, कहाँ तक आ गया है? काफी ऊपर तक आया है, 49 तक चला गया है ना, 13-15 का चीज। तो हम लोग हाई मोमेंटम बाजार की भी कैच कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, और स्टोन एज का भी मजा ले सकते हैं। आप चाहें कि ये सबसे डर लगता है कि सर इसमें डर लगेगा एसएल, हम 5 रुपया भी 10 रुपया, क्योंकि हम जितना एसएल छोटा करते जाएंगे आपका माइंड उतना मोटा होता जाएगा, आप और कहेंगे सर ये दिल मांगे मोर। क्योंकि इंसान है ना, उसकी बढ़ती चली जाती है इच्छाएं कि नहीं और उसमें मत पड़िएगा। आप स्टोनेज मंथली में चले जाएगा, वहां एसएल और छोटा हो जाएगा, बट प्रॉफिट काफी छोटा होगा, है ना। तो आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा इसको, इसमें आप एंजॉय किए होंगे। तो ऑप्शन बाइंग इसी प्रकार। हाँ, अब ऑप्शन की पोजिशनल बाइंग कैसे करेंगे? पोजिशनल बाइंग हम उन्हीं ऑप्शन में जाएंगे, या तो उसमें कुछ न्यूज है, या रिजल्ट बेट लगा रहे हैं, थोड़ा सा गैम्बलिंग वाला माइंडसेट हो गया। रिजल्ट बेट में न्यूज है तो आपको लगता है कि नहीं बाजार में कुछ ऐसा हो सकता है, या उसका तीनों टाइम फ्रेम पे बोलिंजर बैंड ब्लास्ट हो, मंथली, डेली, वीकली। अगर उसका ब्लास्ट है, आप आराम से नेक्स्ट मंथ की उसकी ऑप्शन को खरीद के बैठ जाइए। आप चाहें तो स्प्रेड बना सकते हैं, लेकिन अगर छोटा कोई ऑप्शन लिए तो स्प्रेड की आवश्यकता नहीं, उसको एवरेज कर लीजिएगा, उसके नीचे और आता है तो दूसरे स्ट्राइक, वो भी आपको पैसा दे देगा। शर्त है तीनों टाइम फ्रेम पे बैंड ब्लास्ट, आपको पैसा देगा, आपको तकलीफ नहीं देगी। और बास्केट के थ्रू जाएंगे, एक स्टॉक में ना ऐसे 8-10 स्टॉक ढूंढ लिए, सब में एक एक लॉट डाल लिए, ज्यादा नहीं। अब क्या होगा, एक दो लॉस भी दे रहा है तो एक दो प्रॉफिट दे रहा है, तो एक बैलेंस आपका बना रहेगा। एक ही में ज्यादा जंप नहीं लगाना है, अन्यथा आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम डाउन होगा, कहीं कुछ दिन तक रह गया तो ओटीएम है, तो ऐसे मुश्किल है। तो ये आप यूज कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव पोजिशनल ऑप्शन बाइंग के लिए। तकलीफ नहीं होता है, स्प्रेड के साथ कर लीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए स्प्रेड के साथ जाए, निकट ना जाए पोजिशनल में, तो आपको और ज्यादा ईमानदारी से पैसा मिलेगा। तो ये चीजें हो गई। और जो बास्केट कैश, उस पर हम कल एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। कल ऐसा करेंगे, कल नहीं परसों मंडे को, कल तो रहेंगे नहीं यहाँ पे, कुछ काम है, बाहर निकलेंगे। तो मंडे को हम एक बनाएंगे, और उस पर हम बास्केट अपनी जो बनाएंगे विथ रूल्स है कि क्या क्या मैंने देख के ले रहा हूँ, उसको भी करके मैं अपना खुद का जो बास्केट बनाऊंगा वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो जनरली मैं जो बास्केट बनाता हूँ वो 20 से 25 लाख के बीच का बनाता हूँ, 20-25 लाख का। और टारगेट मेरा यही होता है 4-5% के आसपास का। 4-5% एक बार मिला पूरे बास्केट का तो निकल गया, वही एसएल वही टारगेट। तो बनाते अभी तक तो पैसा दिया है, आई होप वो आगे भी दे। बाकी देखते हैं, तो मैं उसको बनाऊंगा तो आप लोग को अपडेट कर दूंगा विथ लॉजिक, तो आप लोग भी उसको बनाना सीख जाएंगे। अभी तक टेलीग्राम के माध्यम से मैंने बहुत सारे बास्केट दिए हैं, उसका आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या रिजल्ट आया है, पैसा कैसे बनता है। तो बास्केट में पैसा बनता है,
जरूर बनता है। आप लोगों को ये माइंडसेट रखिए, और पीस ऑफ माइंड से बनता है। लॉस वॉस कुछ नहीं होती उसमें। आपको समझदारी इतनी होनी चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। आपको उसमें लॉस इजिली नहीं होता है, आसान नहीं है उसमें लॉस होना। उसके बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं। बैंड ब्लास्ट पे ले रहे हैं, मजाक थोड़े हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं और इसको यहीं समाप्त करते हैं। नहीं तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका, और लंबा होगा और लोग फिर पीछे पड़ेंगे। अब तो मैं लंबा वीडियो बनाना ही बंद कर दिया, लॉन्ग लॉन्ग, है ना। चलिए, तो इसको देखिए, और आने वाले वक्त में जब भी ऐसा हो तो आप लोगों को पत्थर मारने हैं पंटर को, स्टोन से सामना करेगा वो। अब रिटेलर का स्टोन, बर्फ को हम लोग ने पत्थर बना दिया, अब कम बात है। जैसे ऑप्शन बाइंग को, ये ऑप्शन को कहा जाता है कि एक आइस है और धूप में रखा हुआ धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, यही है ना ऑप्शन। और हम लोगों ने उसके पत्थर बना रखे हैं, ये कम बात है। हम लोग इंडियन चाहे तो क्या से क्या नहीं ढूंढ सकते हैं, कुछ भी ढूंढ सकते हैं। तो चलो, तो बर्फ से पत्थर बना ही दिया, पत्थर मारो पंटर को, और देखते हैं कि पैसा देता है या नहीं देता है, ये भी पता लग जाएगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष में सामना करेंगे बाजार का। जब भी ऐसा होता है देख लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है पहले, कम से कम एक आध महीने। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ 100% तुक्का है, इस पर बिलीव नहीं करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद समझनी है। जब समझ में आ जाए कि नहीं सर ने जो बताया वो सच में काम करता है, तब रियल मनी से जाना है। इस बाजार में किसी पे भरोसा नहीं करने का, आपको खुद पे करना है। आपका पैसा है, आप खुद पे करो पहले, समझो कि क्या है। क्योंकि क्या होगा कि स्टार्टिंग फेज में आपको थोड़ी सी तकलीफ आओगे कि मेरे साथ ऐसे ही बताया छोड़, लेकिन मुझे जानने में जमाना लगा है, मैंने आपको आराम से आकर बता दी। तो क्या होता है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा ना कि आराम से व्यक्ति कोई कैसे बता देगा। तो जो लोग फ्यूचर क्लास में आए थे उनको पता है मैंने क्या बताया, क्या उनके सामने हुई नहीं हुई, तो समझ में आ जाए गया होगा सबको। कुछ लोग कहते हैं कि सर फ्यूचर क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दीजिए। एक्चुअली सर वो 3-4 घंटे क्लास होती है, और हमारी जो होता है वो इधर उधर घूमते हुए भी पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बार बार उसमें स्पीकर कान में लगाना पड़ता है, और लगा कर एक और तो बड़ा अनकंफर्ट में फील करता हूँ, जिसके कारण हो नहीं पाती है। तो इसी कारण रिकॉर्ड भी नहीं हो पाती। ऐसा कोई मेरा पर्पज नहीं कि मैं रिकॉर्ड ना करूं, आपको ना दूं, मैं चाहता हूं कि हो, बट मुझे कंफर्ट नहीं होता, तो मैं उनको नहीं 100% अपना दे पाऊंगा। तो मुझे लगता है जो व्यक्ति इतने दूर से आया है इस फेथ पे कि हमें कुछ शायद मिलेगा, शायद कुछ लाइफ चेंज होगा, और वहां पे मैं 100% ना दूं, तो मुझे लगेगा कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है। इसके कारण मैं नहीं कर पाता। ओके, फिर भी मैं इसके माध्यम से प्रयास करता हूं कि आप लोगों तक सही चीजें जाए, सही कंटेंट जाए, और आप सीखते रहें, समझते रहें। और इस बात की खुशी है कि अभी तक बहुत लोगों ने सीखा है, समझा है, और बाजार में जो कुछ नहीं जानते अब हिलेगा मिलेगा लगाते हैं। अब हेज का नाम जानते हैं, हेज करना जानते हैं, बहुत से टेक्निकल इंडिकेटर जानते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि जो लोग हमको जान रहे हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में हमारा कुछ ना कुछ ज्ञान तो आपके साथ है। चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, वो तो होगा, और होगा तो ऑफकोर्स हम आपके साथ हैं, है ना। चलिए, धन्यवाद आप सबको, और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो बने और आप लोगों तक जाए क्लास का। जहां तक हमसे संभव हो पाएगा मैं करता रहूंगा, और आप लोग भी अपनी मेहनत जारी रखिए। एक न एक दिन आपको कर लेना है, फोकस एक पे कर लीजिए और उसी पे आगे बढ़ते रहिए। डरिएगा मत। हो सकता है कुछ समय के लिए पैसा ना आया है, तो निराश मत हो जाइए कि सर पैसा नहीं आ रहा है, लॉस तो रुक गया, पैसा नहीं आ रहा है, या सर मेरा तो लॉस ही नहीं रुक रहा है। वो लॉस उनका नहीं रुक रहा है जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं काफी लॉस कर करके। उनको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड ट्रेडर। फ्रस्ट्रेट हो जो हो चुके हैं उनको, तो फ्रस्ट्रेटेड ट्रेडर हैं। इस बार जो फ्यूचर क्लास करेंगे हम सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड के लिए करेंगे। क्या फ्रस्ट्रेट हैं? आइए, फ्रस्ट्रेशन दूर भगाते हैं, सीखते हैं, है ना। एनीवे, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। और बाकी जितनी चीजें होंगी हम अपडेट करते रहेंगे आप लोगों को। थैंक यू।